प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। आज आपके बीच में एक नया टॉपिक के साथ मैं आया हूँ, उद्धार या फिर सैल्वेशन। इसके ऊपर आज मैं कुछ चीज़ों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ जो एक मसीह जीवन व्यतीत करने के लिए जानना सीखना बहुत ज़रूरी है। उद्धार क्या है, सैल्वेशन क्या है, व्हाट इज़ अ सैल्वेशन, इसके बारे में आपको जानना सीखना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपको मुझे पता है बाइबल कहती है जिन्होंने इस संसार में जो भी है सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। आपको मुझे जानना सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दोष, हम पापी हैं, हमारे जीवन में अनंत काल का मृत्यु लिखा था या फिर अनंत काल का मृत्यु हमारे जीवन में था, लेकिन परमेश्वर ने अपने जीवन को हमारे लिए दिया ताकि हम मुक्त हो जाए और जो बंधन था, जो बोझ था हमारे अंदर से निकल जाए। उद्धार क्या है, आपको मुझे जानना सीखना बहुत जरूरी। पाप, दोष, धन हमारे जीवन में था और यहाँ तक कि जो हमारा जीवन में इतना पाप, इतना गलती था, उसका मृत्यु ही हमारे जीवन में था, क्योंकि वचन भी कहता है कि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। उद्धार एक ऐसा शब्द है जो हम पापी जीवन व्यतीत करते, लेकिन उद्धार पाने के बाद में जो हमारा पापी जीवन था उससे हमें मुक्त करता है प्रभु यीशु मसीह और हमारा रिश्ता। उद्धार जो है पाप से बचावा है, फिर पाप से बचाए गए हो और यहाँ तक कि अनंत जीवन, नया जीवन और अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है। जो भी मुझे देखते हैं, जो भी मुझे सुनते हैं, सभी लोगों से मैं यह जानना या पूछना चाहता हूँ, हमें उद्धार का आवश्यकता क्यों है या फिर क्यों इतना ज़रूरी है हमें उद्धार। आपको मुझे जानना सीखना इसको बहुत ज़रूरी है। और आपको यह भी पता होना चाहिए जब आप और मैं हम पाप करते, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो की किताब 6 का 23 वचन कहता है। आपको मुझे एक बात अपने जहन में गांठ बांध के रखना होगा कि हम स्वयं को नहीं बचा सकते या स्वयं की ताकत से हम लोग पाप से मुक्त नहीं हो सकते। सिर्फ यीशु मसीह ही है जो आपको मुझे पाप से मुक्त करने की शक्ति रखता है। सो हमें उसके ऊपर निर्भर होकर अपने जीवन को सही से व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। प्रिय भाइयों और बहनों, आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में पाप रहता है, अगर हम उस पाप को लेके चलते हैं तो हमारा जो रिश्ता है प्रभु के साथ में टूट जाता है या फिर हम प्रभु से अलग हो जाते हैं। आपको मुझे ये चीज़ का, बातों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग पाप करते हैं तो हमारे जीवन में एक दोष लग जाता है या दोषित हम ठहरते हैं, और अगर हम लोग पाप को कंटिन्यूसली हम करते रहते तो हमें वह आत्मिक रीति से हमें तोड़ देता है, आत्मिक रीति से हमें खराब कर देता है। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक मसीह जीवन जीने वाले लोग हैं, लेकिन उनके जीवन में आज उद्धार का सही बातें नहीं पता, या उद्धार क्यों दिया गया है, किसके लिए है, क्यों ये हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को आज एक मसीह जीवन जीने वाले कई बार भूल जाते हैं या फिर अपने जीवन में इतना मस्त रहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देते। उद्धार जो है मनुष्य की योजना नहीं है, लेकिन यह परमेश्वर की योजना है जो आपके और मेरे जीवन में वह प्रदान और देना चाहता है। आपको मुझे पता है बहुत फेमिलर वचन यूहन्ना की किताब 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सो उसकी प्रेम है कि सबके लिए वो उद्धार का कारण बन सके या फिर उद्धार सबको दे सके। सो आपको मुझे जानना सीखना बहुत ज़रूरी है। जो प्रभु हम सभी को उद्धार देना चाहते तो हमें अपने पापों से, अपनी गलतियों से मन फिरा के मसीह पे विश्वास करके चलना हमारा निर्णय होना चाहिए। यीशु मसीह के अंदर 3 बातें पाया जाता है। पहला, वह प्रेम करता है या फिर हम सभी के लिए वो प्रेम चाहता है या प्रेम दिखाता है। दूसरी बात, वह दयालु है और तीसरी बात, वह कृपा करना जानता है अपने लोगों के ऊपर। उसी वसीले से, उसी ताकत से वो हम सभी के लिए उद्धार देना पसंद करता है। जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं वह जो यीशु मसीह है, प्रेम करना जानता है, दयालु है, न्याय करना जानता है। ये 3 चीज़ उसके अंदर पाया जाता है, इसीलिए वो हमें उद्धार देना चाहता है। इसीलिए पिता ने अपने पुत्र को भेजा ताकि जगत में जितने भी पापी लोग हैं, जितने भी मनुष्य जाति हैं जो अपने पाप को करते करते अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उनके बीच में एक उद्धार का दे सके और उनके जीवन में एक उद्धार को ला सके। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। यीशु मसीह और उद्धार, आपको ये चीज़ें, बातें आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ यीशु मसीह ही है जो आपको मुझे उद्धार देने की ताकत रखता है। जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, यीशु मसीह भी एक मनुष्य के रूप में संसार में जीवन को व्यतीत किया, लेकिन उसके जीवन में एक अंश भी हमने पाप को नहीं पाया, वो पाप रहित जीवन को जिया। दूसरी बात आपको मुझे जानना होगा, यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस पर बहा दिया ताकि आपको मुझे एक उद्धार मिल सके। सो इस चीज़ को हमें हल्के में नहीं लेना है, लेकिन गंभीरता में लेना है। जब हम लोग बार बार पाप करते हैं, यीशु मसीह को दोबारा क्रॉस में चढ़ाने के समान होता है। यीशु मसीह ने हमारे जगह पे उन्होंने दंड सहा ताकि हमें उद्धार मिल सके। सो इसको हमें बहुत गंभीरता में लेना है। तीसरी बात आपको जानना सीखना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह पूर्ण उत्थान हुआ और यहाँ तक कि वो मृत्यु से जीवित हुआ ताकि हमें अनंत काल का जीवन दे सके।
जो भी मुझे देखते हैं, जो भी मुझे सुनते हैं, सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, उद्धार को पाने का कुछ बातों को आपको सीखना, समझना, उसकी और अपने जीवन को लेके चलना, बातों को रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, यीशु मसीह जब आपको मुझे बुलाता है उसको हल्के में नहीं लेना है, लेकिन एक गंभीरतापूर्वक, उसको आदरपूर्वक हमें उसके पीछे हो लेना है या फिर चलना है। एक मसीह का पहचान है। दूसरी बात आपके और मेरे जीवन में पाए जाना चाहिए कि हमें पश्चातापी जीवन होना चाहिए, रिपेटेंस। अगर हमारे जीवन में पश्चाताप नहीं है, अपने पाप से हम मुंह फिरकर अगर हम मसीह में जीवन व्यतीत करना नहीं चाहते या फिर हम नहीं जीना सीखे हैं, तो आज अभी इसी वक्त इसी तरह इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में कहना चाहता हूँ, आपको रिपेंट करना होगा, अपने पापों को मानकर मसीह पे विश्वास करके चलना होगा। तीसरी बात बहुत ज़रूरी है, विश्वास, फेथ। अगर आपका विश्वास मनुष्य पे है, मनुष्य की बातों पे है, मनुष्य के अपने परिवार के रहने वाले सदस्यों पे है, तो ये आज नहीं तो कल टूट जाता है। लेकिन आपका विश्वास, फेथ मसीह में होना चाहिए, उसको अपना उद्धारकर्ता मान के अपने जीवन को व्यतीत करना, यह आपका प्राइमरी है। चौथी बात आपको जानना सीखना बहुत ज़रूरी है, आपको यीशु मसीह ने धार्मिक ठहराया है या फिर जस्टिफिकेशन है आपके ऊपर। सो आपको जानना सीखना बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहा हूँ, प्रभु को पसंद आने वाला है या मैं अपने मनमानी का जीवन जी रहा हूँ। आपको मुझे जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने आपको मुझे धार्मिक ठहराया है या फिर हमें अलग किया है। सो हमें संसार की बातों में लगे हुए जीवन नहीं जीना है, लेकिन हमें प्रभु के वचन पे जीवन व्यतीत करने वाला बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जस्टिफिकेशन दिया है, सो हमें अलग किया है। यीशु मसीह के पास ऐसी ताकत है जो आपको नया जीवन दे सकता है। आपको मुझे एक नया हृदय मिला है या फिर आपको मुझे एक नया जीवन मिला है कि इसको लेके चलना और गंभीरता में अपने जीवन को बिताना बहुत जरूरी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुझे एक नया जीवन दिया है, रीजनरेशन किया है। आपको मुझे जानना सीखना बहुत जरूरी है, यीशु मसीह ने आपको मुझे पवित्रकरण किया है। सो धीरे धीरे अपने जीवन को पवित्र की ओर लेके चलना, बढ़ना, ये आपका मेरा जिम्मेदारी है। यीशु मसीह महिमा योग्य है। सो आपका मेरा जिम्मेदारी है, सारा आदर सारा महिमा हमें उस खुदा को देना है, यीशु मसीह को, जो उसके योग्य है। जो भी मुझे देखते हैं, जो भी मुझे सुनते हैं, सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हमें उद्धार कैसे मिलता है? क्या अच्छे कामों से? क्या हमारे जीवन में अच्छे काम करेंगे, दान करेंगे, या फिर हम अपने जीवन के द्वारा? ये सारे चीज़ों से करने से आपको मुझे उद्धार नहीं मिलता, लेकिन अनुग्रह से मिलता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन में प्रदान किया है। अगर आप अनुग्रह करते हैं और आप उसके साथ साथ आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो परमेश्वर आपको उद्धार देते हैं। आपको जानना होगा उद्धार का 3 समय है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। 3 चीज़ है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट में अगर आप देखेंगे हम बचाए गए हैं। दूसरी बात आपके बीच में रखना चाहता हूं कि हम बचे जा रहे हैं। तीसरी बात है कि हम पूरी रूप से बचाए गए हैं। आपको मुझे जानना सीखना बहुत जरूरी है कि उद्धार का उद्देश्य क्या है। अगर आप इस चीज़ को नहीं जानोगे या फिर इस चीज़ को अपने जीवन में लेके नहीं बढ़ोगे, तो फिर कई बार आप असफल हो जाओगे मसीह जीवन जीने। पहली बार उद्धार देने का मकसद क्या है? उद्धार देने का मकसद क्या है, आपको मुझे जानना बहुत जरूरी। पहली बात आपको जानना होगा कि मसीह, यीशु मसीह का हमें महिमा करना है। दूसरी बात, मनुष्य का परिवर्तन हो, उसका जीवन बदले, इसीलिए वह उद्धार दिया गया है। तीसरी बात, मनुष्य जाति पवित्रता का जीवन जिए और आत्मिक रीति से बढ़े। अंतिम में आपको जानना होगा यीशु मसीह आपको मुझे अनंत काल का जीवन प्रदान करना चाहते, इसीलिए उद्धार जरूरी है एक मसीह के लिए। हर दिन इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? पहली बात, अपने आप को पाप से दूर रखिए। हर दिन मसीह के करीब अपने आप को आगे कीजिए। हर दिन आपको धन्यवाद देना है, प्रभु की ओर बढ़ते चले जाना है। दूसरे को सुसमाचार सुनाने वाला बनना है, ताकि उनका जीवन भी बदले और वो भी उद्धार को पा सके। अंतिम में एक ही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे कोई भी परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन आपको विश्वास में स्थिर रहना बहुत जरूरी है। यह उद्धार का सबसे बड़ा पहचान है।